हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोटिक सेपियंस। तो ये जो क्वेश्चन आपका था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ओपेरॉन के कंसेप्ट से रिलेटेड है। अब इसके अंदर हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है। ठीक है, कि एक स्टेटमेंट है कि जो कैटाबोलाइट रिप्रेसर प्रोटीन है वो रेगुलेट करता है बोथ अरेबिनोज एंड लैक्टोज ओपेरॉन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट वन यहाँ पर आपकी बिल्कुल करेक्ट गिवन है। ठीक है, अब इसमें दिया हो कि बोथ ARA एंड लैक ओपेरॉन विल बी स्विच्ड ऑन व्हेन E. coli आर ग्रोन इन ए मीडियम कंटेनिंग अराबिनोज एंड लैक्टोज। ठीक है, देखो क्या होता है ना, वैसे तो अराबिनोज और लैक्टोज दोनों ही मतलब जो CRP है, ठीक है, CRP जैसे उसने लिखा कि वो रेगुलेट करता है और दोनों के दोनों स्विच ऑन हो जाते हैं जब अराबिनोज और लैक्टोज है। ठीक है, तो नेट की आंसर की के हिसाब से स्टेटमेंट वन करेक्ट है और टू आपकी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, लेकिन कई स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि दोनों ऑप्शन करेक्ट होनी चाहिए। देखो क्या है ना, अगर आप मीडियम में अराबिनोज और लैक्टोज दे रहे हो, ठीक है, अगर बैक्टीरिया पहले लैक्टोज को यूज कर रहा है, ठीक है, तो पहले उसी का जो ऑपेरॉन है वो स्विच ऑन होगा। ठीक है, उसके बाद अराबिनोज का होगा। ठीक है, वैसे अगर हम देखें तो दोनों स्विच ऑन होते हैं, बट अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसको देखें कि पहले लैक ऑपेरॉन स्विच ऑन होगा, जब लैक्टोज खत्म हो जाएगी फिर अराबिनोज वाला ऑन होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से जो नेट ने आंसर की दी है वो करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि दोनों जो ऑपरेंस हैं वो साइमल्टेनियसली आपके जो है वो स्विच ऑन नहीं होंगे। ठीक है, तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू मी थर्ड आपका सही है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको चैलेंज करने की जरूरत नहीं है।